हाँ तो मेरे यारो, तो फाइनली आ चुके एक और न्यू एनिमे के साथ जिसका नाम है विंड ब्रेकर। तो चलो यार देखते हैं इस एनिमे में क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई लड़का एक पतली सी रस्सी पे बैलेंस बनाए चल रहा होता है, जिसमें कुछ लड़कियां उस लड़के को ताना मार रही होती है कि क्या तुमने सुना एक और लड़ाई, जिसपे बाकी सब लोग भी उस लड़की की बुराई कर रहे होते हैं और कहते हैं उससे पंगा मत लेना। और उसके टीचर्स उसके बालों पे कमेंट कर रहे होते हैं और बाकी सब भी कह रहे होते हैं कि इसके बालों को देखो, ये कितना घिनौना है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उस रस्सी पर से फिसल के गिर जाता है और असल में लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम होता है हारुका साकुरा, और जिसपे ये नींद से जग जाता है। और वो सब जो भी हुआ वो बस एक सपना था, जिसपे हम देखते हैं इस सिटी की तरफ और साकुरा चलते हुए कह रहा होता है मुझे ताकतवर लोग पसंद है, कमजोरों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और ये लड़का कहता है तुम कहाँ जाना चाहती हो, तुम करना क्या चाहती हो बताओ भी। जिसपे लड़की कहती है तुम्हारे चेहरे में मैं उन पर अंडे भोरना चाहूंगी, लेकिन मेरे हाथों में सामान है और ऐसा करके मैं अंडों की बेइज्जती करूंगी, इसलिए मैं ये नहीं करने वाली। इस पे लड़का स्माइल करते हुए कहता है मुझे ताकतवर लड़कियां पसंद है, लेकिन अगर ज्यादा होशियारी दिखाओगी तो तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ेगा। इस पे तभी ये लड़का जोर से इस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है और लड़की कहती है हे मुझे दर्द हुआ। इस पे तभी वहाँ पे साकुरा कह रहा होता है वो कमजोर जिन्हें गलत फहमी है कि वो ताकतवर है, और जिस पे ये लड़की कहती है मुझे जाने दो। और तभी साकुरा उस लड़के के कंधे पे हाथ रख कर कहता है दिन की रोशनी में ऐसे गंदे काम मत करो यार। इस पे लड़का कहता है अब तू कौन है बे, और ये कैसा बेकार सा लुक है। और साकुरा को एक थप्पड़ मारता है, जिसपे साकुरा उसे एक पंच मारता हुआ कहता है ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। और तभी एक ही पंच पे उसे ढेर कर देता है और बोलता है तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिससे तुम्हें लगा कि तुम ताकतवर हो। मेरा नाम और चेहरा याद रखना ताकि कमजोर लोग मुझसे दूर रहे और ताकतवर लोग मुझे ढूंढ सके। मैं हूँ फ्यूरिन हाई स्कूल से हारुका साकुरा। जिसपे साकुरा वहां से जा रहा होता है और ये लड़की कहती है हे रुको, मैंने कहा रुको, और उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है शुक्रिया। इस पे साकुरा आसपास देख के बोलता है क्या मैं, और इस पे लड़की कहती है यहाँ भला और कौन है भाई। इस पे साकुरा शर्माते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बचाया है, मैं बस उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस पे लड़की कहती है वैसे क्या तुम भूखे हो। जिस पे साकुरा कहता है बिल्कुल भी नहीं। और नेक्स्ट में हम देखते हैं ये लड़की अपने रेस्टोरेंट में साकुरा को कुछ खाने को देती है और कहती है वो तो तुम शहर से बाहर से हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, और ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई ऐसे ही एक शहर में एंट्री मारे। जिस पे साकुरा कहता है हाँ हाँ मुझे पता है मैं अजीब हूँ। इसमें लड़की कहती है नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, ये शहर हाल की अलग अलग टीम्स और गैंग्स के झगड़ों की वजह से सुरक्षित नहीं था, आम लोग कभी यहाँ नहीं आएंगे। वैसे भी मैं इस शहर की नहीं हूँ, मैं कोतोहा ताचिबाना हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसपे साकुरा मन में सोच रहा होता है वो औरत वो मुझसे इतना घुल मिल कैसे गई। आमतौर पर तो लोग मेरे से पागल हो जाते हैं और मैंने भी उसकी आंखों के सामने 5 गधों को पीटा फिर भी। और कोतुआ कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें ऑमलेट राइस पसंद नहीं है। इस पे साकुरा कहता है नहीं मैं इसे खाऊंगा। इस पे उसे खाना सच में बहुत अच्छा लगता है और कहता है क्या तुम इस जगह से टेक ऑफ कर सकती हो। इसमें कोतुआ कहती है तुम्हारा मतलब टेक आउट होता है ना, क्या तुम ये नहीं कर सकते हो। जिसपे साकुरा कहता है अच्छा मैं नहीं कर सकता। जिसपे कोतुआ कहती है वैसे तुम्हारा लुक बहुत अजीब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने बाल ड्राई कर लिए हो और कलर्ड कॉन्टैक्ट्स लगाए हो है ना। इस पे साकुरा कहता है हाँ क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत है। इस पे कोतुआ कहती है कमाल है, ये मार्बल जैसी है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे रंग भी मिल सकते हैं। इस पे साकुरा कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। इस पे कोतुआ कहती है अरे यार मैं तुम्हें लड़ाई के लिए नहीं घूर रही थी। जिस पे साकुरा कहता है तुम सच में अजीब हो, ज्यादातर लोग मेरी बात सुने बिना ही मुझसे दूर हो जाते हैं या मुझसे नफरत करने लगते हैं। इस पे कोतुआ कहती है खैर मुझे पागलपन भरी चीजें देखना अच्छा लगता है, जैसे ये पागलपन ऐसे और ऐसे इशारे करने लग जाती है। जिसपे साकुरा कहता है लड़ाई में तुम्हारी लुक का कोई मायने नहीं रहता, इसलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। फ्यूरिन रैंक में सबसे नीचे सबसे ताकतवर फाइटर्स बदमाशों का घर है और हर दिन लड़ाई और दूसरों को पीटने का खेल चल रहा होता है। कहानी ये है कि हर दिन लड़ाई होती है और यहाँ न्यू ईयर्स पे भी मैं वहाँ टॉप पे जाने वाला हूँ। जिसपे कोतुआ कहती है ये काफी बड़ी बात है। जिसपे साकुरा कहता है बिल्कुल नहीं, सबसे नीचे जिससे सब नफरत करते हो और उसके मुक्ति के अलावा वो किसी काम का ना हो, बनने के लिए लड़ाई करना सबसे मस्त चीज है। इसमें कोतुआ कहती है वैसे तुम्हें इस जगह से काफी उम्मीदें होंगी, क्यों वो तो तुम इसलिए अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हो जबकि क्लासेस कल से शुरू होंगी, तुम में जोश आ गया क्यों। इसमें साकुरा कहता है बिल्कुल भी नहीं, बात ये नहीं है, मैं बस हाल ही में शहर में आया हूँ और मेरे पास कपड़े भी नहीं है। इसमें कोतुआ इसे छेड़ते हुए कहती है हाँ तुमने स्कूल से काफी उम्मीदें है ना। जिसमें साकुरा गुस्सा होकर कहता है तुम्हारी तो बकवास बंद करो। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कोतुआ चैन खाने के लिए शुक्रिया, मैंने पैसे टेबल पर ही छोड़ दिए। इसमें कोतुआ कहती है ठीक है ग्रैंडपा यामा, फिर से आने के लिए शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। जिसपे बूढ़ा आदमी कहता है हाँ मैं वापस जरूर आऊंगा। और साकुरा कहता है वही बुढ़ाऊ तुम अपनी ये चीज भूल गए, तुम्हारा सामान। जिसपे बूढ़ा आदमी कहता है ओ शुक्र है, अरे हाल ही में मैं काफी चीजें भूलने लगा हूँ। और जिसपे साकुरा वहाँ से बाहर आ जाता है और साकुरा रास्ते पर चल रहा होता है और अपने हाथों में चॉकलेट्स को देख के बोलता है
मैं समझ नहीं पाया। जिसपे हम एक पहले का सीन देखते हैं जिसपे कोतुआ कह रही होती है वो सामान उसके पोते के लिए तोहफा था। उन्होंने कहा तुमने उनकी जान बचा ली, शुक्रिया। इसपे साकुरा शर्माते हुए कहता है क्या, और जिसपे कोतुआ कहती है तुम शर्मा क्यों रहे हो। इसपे साकुरा कहता है चुप रहो, ऐसा लगता है पूरा शहर ही पागल है और तुम भी। इसपे कोतुआ कहती है क्या, और साकुरा कहता है मेरा मतलब ऐसा दिखने वाला किसी इंसान के लिए। इसके अलावा मैं एक मशहूर अपराधी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखा हूँ और तुमने शुक्रिया कहा, आभार जताया। आमतौर पर तुम्हें शक करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। और कहता है एक बार जब मैंने किसी का वॉलेट उठाया उसने कहा तुमने मेरी जेब काटी है ना। इसमें कोतुआ कहती है तो तुम विश्वास पाना चाहते हो कि नहीं, और स्माइल करके कहती है साकुरा तुमने फ्यूरिन को ढूंढ के सही किया पर तुम फ्यूरिन के टॉप पे नहीं जा सकते। फिलहाल तुम जैसे हो इस हिसाब से तुम टॉप पे नहीं पहुंचोगे। फ्यूरिन में तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। इसमें साकुरा कहता है तब कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। इसमें कोतुआ कहती है तुम एक अच्छे फाइटर हो सकते हो लेकिन फिर भी तुम फ्यूरिन के टॉप पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि तुम अकेले हो। इस पे साकुरा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि दूसरों पर निर्भर रहूं, और बाहर चला जाता है। इस पे कोतुआ कह रही होती है मैं फिजिकल चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें फ्यूरिन के बच्चों से मिलना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कुछ लड़के मार्केट में तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और जिसपे ये लड़का साकुरा को देख के कहता है ओहो मुझे नहीं लगा था तुम हमें फिर से मिलने आओगे। फ्यूरिन के छोटे चूजे। जिसपे साकुरा बिना जवाब दिए आगे बढ़ रहा होता है और ये लड़का साकुरा को रोक के कहता है चल भी यार, मुझे नजरअंदाज मत कर। तुम दूसरों को कहते हो तुम्हारे बारे में याद रखे, फिर खुद ऐसे नाटक करते हो। खैर मैं इतना बेकार चेहरा भूल नहीं सकता, कलर्ड कॉन्टैक्ट्स और उलझाए हुए बाल। क्या तुम कॉस्प्ले कर रहे हो। और कहता है रुको ये तुम्हारे असली बाल है क्या, तुम एक बिल्ली हो घिनौने। जिसपे साकुरा मन में सोच रहा होता है मुझे ये पसंद है, ये सही रिस्पॉन्स है। हर कोई दूर चला जाता है और मुझे मानता नहीं, पर कम से कम मैं अपने अंदर कुछ गुंजाइश ढूंढना चाहता हूँ। अगर मैं अपने सामने वाले बंदे को हरा दूं तो मैं उससे बेहतर हो जाऊंगा। और कोतुआ की कही हुई बात को याद कर रहा होता है कि वो फ्यूरिन के टॉप पे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो अकेले है। इस पे लड़का कहता है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ऐसी कोई टीम नहीं है जो उनके हेड पर हमला होने के बाद चुप रहे। यही फ्यूरिन और हमारे बीच एक लड़ाई होने वाली है। और उससे पहले कि कुछ और बोलता साकुरा से पंच करता है और साकुरा कहता है वो तुम हो जो मुझे छोड़ देते हो। मुझे बाकी सबसे ज्यादा पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ समझे। और सबको मारने लग जाता है और कहता है अगर मैं ताकतवर फाइटर हूँ तो मैं टॉप पे हूँ, इसका अकेले होने से क्या संबंध। और एक के बाद एक सबको मार रहा होता है। तभी कोतुआ बाहर की आवाजें सुन के बाहर आ जाती है और कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। और जिसपे लड़का कोतुआ को पकड़ के कहता है भाई घिनौने अब पंच मारना बंद कर, जब शहर के लोग बंदी हो तो तुम फ्यूरिन के चूजे कुछ नहीं कर सकते। इसमें साकुरा आके उसे एक लात मार के नीचे गिरा देता है और कोतुआ कहती है शुक्रिया। और साकुरा कहता है मुझे गलत मत समझना, ये बस उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। लड़ाई में चाकू का इस्तेमाल करना, तुम्हें सीखना चाहिए कि लड़ाई कैसे करते। तभी एक दूसरा लड़का पीछे से हमला करता है और साकुरा उसे एक किक में ढेर कर देता है और कहता है मैं तुम्हें एक किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। जिसपे बाकी के लड़के भी फिर से साकुरा पे हमला करते हैं और साकुरा फिर से सबको मारते हुए कहता है धट यार, ऐसे बात नहीं बनेगी क्योंकि मैं इसे बचा रहा हूँ। और मन में सोच रहा होता है रुको मैं इसे क्यों बचा रहा हूँ, किसी और के लिए कुछ करने से कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। इसमें तभी फिर से लड़ाई चालू हो जाती है और एक लड़का चाकू से साकुरा के पैर पे वार करता है और एक बेसबॉल बैट से हमला करता है। जिसपे साकुरा मन में कह रहा होता है देखा, इसलिए मैं दूसरों के साथ काम नहीं करता। और मन में सोच रहा होता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। जिसपे लड़का हमला करता है और अचानक से ये दूसरा फ्यूरिन का लड़का बीच में आके इन दोनों को बचा लेता है। और ये फ्यूरिन का स्टूडेंट कहता है तुम्हें एक फर्स्ट ईयर हो, तुमने यहाँ रहकर काफी मदद की। इसमें साकुरा कहता है ये क्या फ्यूरिन यूनिफॉर्म। इसमें लड़का कहता है कोतुआ चैन प्लीज किसी को ये मत बताना कि तुम खतरे में थी। और तभी एक ही बार में उस लड़के को गिरा देता है और कहता है ओए गधो, तुम्हें समझ आता है कि यहाँ ऐसे घूमने से क्या होता है, और पता है ना। और इसके और भी 3 दोस्त आ जाते हैं। जिसपे लड़का कहता है क्या यार, मैंने जितने सुने थे ये उससे कम है। और ये दूसरा लड़का कहता है हम में से कोई 2 ही काफी होंगे। इसमें साकुरा सोच रहा होता है फ्यूरिन वाले मेरी मदद कर रहे हैं। इसमें सारे बदमाश लड़के कहते ये फ्यूरिन है, ये फ्यूरिन के हिरागी है, वहाँ बस खड़े मत रहो, वो बस 4 है, चलो। जिसपे सब हमला करते हैं और जिसपे हिरागी कहता है नात्सुमोटो काजी यागिदा, अगर तुमने उन्हें इस लाइन से एक कदम भी आगे बढ़ने दिया तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। जिसमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और जिसपे एक बंदा साकुरा पे हमला करता है और दूसरा फ्यूरिन का लड़का उसे बचा के कहता है अगर तुम छोटे हो तो इस सबसे दूर रहो। जिसपे साकुरा कहता है वो मैं कमजोर नहीं हूँ। इस पे लड़का कहता है पीछे हटो पागल, अगर तुम घूमते रहोगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इस पे साकुरा देखता है आसपास के सारे लोग घर के अंदर से फ्यूरिन वालों को चीयर अप कर रहे होते हैं और साकुरा कहता है क्या बकवास है, ये चल क्या रहा है। इसमें कोतुआ कहती है मैंने बताया था ना कि शहर सुरक्षित नहीं था क्योंकि अलग अलग टीम्स और गैंग्स लड़ रही थी, है ना। ये शहर 2 साल पहले बदल गया और जिन्होंने इसे बदला वो थे फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स। उन्होंने सबसे पहले पड़ोसियों के किनारे पर एक साइन बोर्ड लगाया
जिसपे हमें इस साइन बोर्ड के बारे में बताया जाता है। इसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं कि जो भी यहाँ कोई गड़बड़ करेगा उसे वो फ्यूरिन के जरिए ठीक किया जाएगा। जिसपे लड़का कहता है अगर तुम बात का सही इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो कम से कम पढ़ना तो सीख लो। और कहता है जो भी इस जगह से गुजरेगा दर्द की वजह बनेगा। और समझी, जिसपे कोतुआ कहती है फ्यूरिन हाई स्कूल के नेम पर था, इसलिए पहले की तुम कुछ समझ पाते यहाँ के रहने वालों ने उन्हें एक नाम दे दिया उन लोगों को जो कि शहर की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और जिसमें हिरागी कहता है उसे वो फ्यूरिन द्वारा बिना किसी जुर्म के सजा दी जाएगी। इसमें कोतुआ कहती है वो फ्यूरिन गार्जियंस ऑफ नेबरहुड विंड ब्रेकर, जिसमें सभी लोग उन्हें शुक्रिया कह रहे होते हैं। और कोतुआ कह रही होती है सबसे नीच, जिनसे सब नफरत करते थे। ये बात 2 साल पहले सच थी, लेकिन अब सब उनसे प्यार करते। इसमें साकुरा कहता है क्या बकवास है, ये ऐसा लगता है जैसे वो कोई हीरोज ऑफ जस्टिस है, वो इस तरह से लड़ते हैं, ये सब क्या है। इसपे एक आंटी कह रही होती है तुम भी सच में कमाल के थे, शुरुआत में तुमने उनकी बैंड ही बजा दी थी। इसपे बूढ़ी आंटी कह रही होती है जवान बच्चे तुमने अपना पैर घायल कर लिया है ना। और जिसपे वो उसके पैर पे मलम पट्टी करने वाली होती है। जिसपे साकुरा कहता है हे रुको। और जिसपे कोतुआ उन आंटी को हटा के खुद उसके पैर का इलाज करते हुए कहती है साकुरा मुझे पता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अकेले हो, लेकिन बहुत जल्दी शहर के लोग तुम पर निर्भर हो जाएंगे। जिसपे साकुरा कहता है मुझे ऐसी भसड़ में मत डालो, समझी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ किसी से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। जिसपे कोतुआ कहती है फिर तुमने ग्रैंडपा यामा को उनका वो सामान क्यों दिया जो वो मेरी दुकान पे भूल गए थे, और तुमने मुझे क्यों बचाया? कम से कम मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ साकुरा, तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। इसमें साकुरा अचानक से भागता है और उछल के कहता है क्या बदमाश हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं? अगर बात लड़ाई जीतने की है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ये वो फ्यूरिन क्या है, लेकिन ये काफी मस्त लगता है। और उस बदमाश को एक ही किक में दूर पटक देता है और बोलता है क्या मैं सच में यहाँ किसी के साथ रह सकता हूँ? जिसमें हमें बताया जाता है ये कहानी कुछ ऐसी है कि कैसे एक लड़का सबसे नीच था और सब उससे नफरत करते थे और अपने पंच के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था, और तभी वो इस शहर का हीरो बन गया। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो होप यार मेरे यारो तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।